हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अय्यावर साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, नोमैथिकल एम्पायर। दैट्स इंपॉर्टेंट, नोमैथिकल एम्पायर क्लास 11th हिस्ट्री हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइव हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। Which favorable condition encouraged Genghis Khan to be launched on the expedition against the Muhammad Shah Khwarazm? There is a Muhammad Shah Khwarazm. That's important. Following favorable condition encouraged Genghis Khan to be launched expedition against the Shah of Khwarazm. You know that Shah had established a vast empire, but nothing had been done to be consolidated it. Shah also refused to recognize the Khalifa of Baghdad. Shah also refused to recognize the Khalifa of Baghdad. And this mistake resulting in the hostility of Muslim community against him. That's important here. By annexations of number of religions to his vast empire, and Shah antagonized as a large number of people. Shah antagonized to be large number of people. The mutual relation between the Turkish and Iranians officers were not to be cordial. They never missed a chance to let down each other. He had also imposed many taxes on the farmer and general public, but did care of little about there is a grievance, and so the people want to get rid of such a tyrannical regime. There was also fear of loot and plunder, so there was restlessness among the traders as well as the common people. And there was a lack of discipline in his army. You know that, that's important. There is a lack of discipline in his army for Shah Khwarazm. And continually interjects of his mother further eroded his position, and she wanted him to be overthrown. That's important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये चैप्टर जो है अय्यावर साम्राज्य के अंतर्गत है और कक्षा 11th हिस्ट्री इतिहास का है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्व रखता है कि किन अनुकूल परिस्थितियों में चंगेज़ खान को ख्वाज़म के मोहम्मद शाह के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।
देखिए उस समय एक बात होती थी कि राजा दूसरे राजा पर तब अटैक करते थे जब उनको कंडीशन मिलती थी और जीतने की चांस अधिक होती थी। तो यहाँ पर चंगेज़ खान ने कौन सी परिस्थिति देखी और कौन सी गलती यहाँ पर देखी मोहम्मद शाह के, जिसके कारण उसको जो है अभियान चलाने के लिए विवश किया और अब उस राज्य को अपने अधिकार में लेने का सपना पूरा किया। ख्वाजा मोहम्मद के कुछ गलतियों के कारण यहाँ पर चंगेज़ खान ने जो है उसको परिस्थिति दे दी जो उसके विजय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों के बाद चंगेज़ खान को ख्वाजा शाह के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वो कौन कौन से जो है परिस्थिति थी? पहली परिस्थिति तो यही बताती है कि शाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। यानी देखा जाए ख्वारिज़्म कि मोहम्मद शाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया था। कहते हैं साम्राज्य बड़ा बना लेने से नहीं होता है, उसको मेंटेनेंस करना, उसमें रूल रेगुलेशन चलाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। नहीं तो आम नागरिक भी जो है वहाँ पर बगावत कर सकता था और यही गलती शाह ने किया। शाह ने तो विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं कर सका, जिसके कारण चंगेज़ खान को मौका मिल गया उसके प्रशासन को अपने अधिकार में करने का। शाह ने बगदाद के खलीफा को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उस समय खलीफा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था और एक धर्म से जुड़ी हुई बात थी। इस गलती के परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय ने उनके प्रति शत्रुता उत्पन्न हो गई। अब देखा जाए तो खलीफा को न पहचानना कहते मोहम्मद शाह के लिए एक बहुत बड़ी जो है दुविधा में फंसा दिया और सारे मुसलमान समुदाय शाह के खिलाफ हो गए। और ये ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर चंगेज़ खान के लिए एक सुनहरा मौका दे दिया कि उसके राज्य पर अपना जो है प्रभुता स्थापित करने का। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि वो कहते हैं मुस्लिम होते हुए भी खलीफा को वो पहचानने से इनकार कर दिया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी अपने साम्राज्य को गंवाने के लिए। आगे देखा जाए तो शाह ने अपने विशाल साम्राज्य में कई क्षेत्रों पर कब्जा करके बड़ी संख्या में लोगों को नाराज कर दिया। यानी देखा जाए तो लोगों की नाराज़गी भी उसके शासन के लिए जो है बहुत बड़ा संकट का सबब बना और चंगेज़ खान को मौका दिया कि शाह ने अपने विशाल साम्राज्य में कई क्षेत्रों पर कब्जा करके बड़ी संख्या में लोगों को नाराज कर दिया। तुर्की और ईरानी अधिकारियों के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं थे। यानी तुर्की और ईरानी अधिकारियों के बीच जो है मधुर संबंध नहीं थे और वो एक दूसरे के नीचा दिखाने का मौका कभी छोड़ते नहीं थे और ये मौका चंगेज़ खान के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने वैसा ही किया जो परिस्थिति उसको बता रहा था। देखा जाए शाह ने किसानों और आम जनता पर कई कर लगा दिए। शाह ने कहते हैं शासन के भागडोर संभालते ही उसने किसानों और आम जनता पर कई तरह के कर लगा दिए, लेकिन उनकी शिकायतों की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। इसलिए लोग ऐसे अत्याचारी शासन से छुटकारा पाना चाहते थे और वो दूसरा राजा चाहते थे। लूट खसोट का भी डर था। ऐसे में व्यापारी के साथ साथ आम लोगों में भी बेचैनी बढ़ती चली गई। उनकी सेना में अनुशासन कमी थी। शाह के सेना में, ख्वारिज़्म के शाह के सेना में जो है काफ़ी अनुशासन कमी थी और कहते हैं कोई भी युद्ध जीता जाता है अनुशासन से, नए टेक्नोलॉजी से, लेकिन शाह के सेना में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। कहते हैं उनकी सेना में अनुशासन कमी के कारण जो है यहाँ पर चंगेज़ खान के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया और ये दरवाज़ा जीत की थी जहाँ पर हारने की चांसेस जीरो था, क्योंकि शाह ने पहले तो देखा जाए तो खलीफा का अपमान किया, दूसरी बात जनता की परवाह नहीं की, तीसरी बात टैक्स को लगा दिया, चौथी बात सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया, जिसके कारण आम लोग भी जो थे दुखी हो गए थे। इवन देखा जाए तो उसने अपनी सेना में कोई अनुशासन नहीं थी, अनुशासन कमी थी। तो ये सारे कारण जो थे चंगेज़ खान के लिए अनुकूल थे, जहाँ पर शासन करना उसके लिए आसान था। उसकी माँ की निरंतर साजिश ने उसकी स्थिति और भी खराब कर दी
और कहा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि उसकी माँ ने जो है उसके प्रति हमेशा ही साजिश की, और कहते हैं उसके कारण जो है स्थिति और भी खराब हो गई। वो चाहती थी कि उसे उखाड़ फेंके, यानी माँ चाहती थी कि जो है यहाँ से जो है शाह की साम्राज्य ख़त्म हो जाए। और कहते हैं दुनिया में दूसरे दुश्मन तो नहीं होते हैं जितने अपने दुश्मन होते हैं। हमें दुनिया से डर नहीं है, लेकिन हमें डर है तो अपनों से डर है, क्योंकि अपने वो होते हैं जो साथ में रहते हुए भी हमें तबाह कर देती हैं। और यही पर शाह के साथ हुआ कि उसकी माँ ने जो है निरंतर साजिश करता रहा, और बाद में वो चाहती थी कि उसको जो है यहाँ से उखाड़ फेंका जाए, और वही हुआ। इन सारी परिस्थितियों ने चंगेज़ खान को जो है यहाँ पर मोहम्मद शाह ख्वारिज़्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए विवश किया, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे फेवर जो थे ख्वारिज़्म के विरुद्ध थे, और सारे के सारे जो कंडीशन थे वो चंगेज़ खान के अंतर्गत थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर से भी महत्वपूर्ण बात होता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, समझ के देखिए, और उसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपियों पे, जो क्वेश्चन भी आप समझ सको, लिख सको और विचार कर सको। कहते हैं दोस्तों, अगर स्किप करके वीडियो देखिएगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बढ़ा का वीडियो देखना खतरनाक साबित होता है, और ये कभी भी त्रिपाण सर नहीं चाहता है, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तो आने वाला समय में और भी वीडियो आपको प्राप्त होगी। और साथ में आपको पता ही भी होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब कीजिए।